मर्डर वाली उस रात को आखिर क्यों था आफताब कसाई के पास, और मर्डर करने के बाद श्रद्धा की लाश के बगल में क्या पी रहा था आफताब, और ऑनलाइन सर्च करके उन्होंने क्या मंगाया था, ये सब कुछ अब लीक हो चुका है। मैं आपके सामने सबूत के साथ इन चीजों को रखूंगा। इसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश यह है कि अगर आप भी श्रद्धा को न्याय दिलाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और जस्टिस फॉर श्रद्धा जरूर लिखिए। इससे सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा, जांच में तेजी आएगी। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से फटाफट देखते हैं कि आखिर आफताब ने किस तरीके से श्रद्धा की हत्या करने के बाद चालबाजी की थी। जी हां, अब चालबाजी जो सामने आ रही है उसको सुनकर जांच एजेंसियों के भी पसीने छूट रहे हैं। मर्डर के बाद आखिर आफताब क्यों गया था कसाई के पास, और जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था उन्होंने, वो ऑर्डर किस चीज का था, यह सब कुछ आपको हिला के रख सकता है। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए, वीडियो को स्किप कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यह करता हूं कि अगर कोई इंसान किसी की हत्या करता है, कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर किसी का मर्डर कर देता है, क्या उसके बाद उनकी लाश के साथ 20 से 25 दिनों तक वो आदमी रहेगा? लाश को फ्रिज में रखेगा, फ्रिज में लाश के बगल में खाना रखेगा, वही खाना खाएगा, वही दूध पिएगा। क्या कोई सामान्य आदमी कर सकता है? क्या बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। यह आदमी वाकई में इंसान की शक्ल में हैवान है। मैंने आपसे वादा किया है कि आखिर आफताब ने जो श्रद्धा की हत्या की उसके बाद वो रात के अंधेरे में कसाई के पास क्यों गया था, इसकी जानकारी मैं आपके सामने सबसे पहले रखने वाला हूं। इस चीज को समझने के लिए आपको मैं 7 सेकंड का वीडियो दिखाऊंगा। 7 सेकंड के वीडियो ने किस तरीके से आफताब की पोल खोली है। बताया जा रहा है कि आफताब लगातार पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लोग लगातार इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिर आफताब जब गलियों से गुजर रहा था तो रास्ते में कोई ना कोई अपने घर के आगे सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाया होगा। आखिर उन कैमरे में आफताब की तस्वीरें क्यों नहीं आई? जी हां, अब इसका जवाब मिल चुका है। आफताब का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 7 सेकंड का वीडियो आज पूरी तरीके से आफताब का असली राज खोलेगा। जी हां, आफताब जिस बिल्डिंग में रह रहा था उस बिल्डिंग के आसपास कैमरे लगे हुए थे, और कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया ये वाकई में आपको आश्चर्यचकित कर डालेगा। जी हां, रात के अंधेरे में आफताब पीठ पर बैग लटकाए हुए दिख रहा है। यह अंधेरी रात है और यह आधी रात है, और आधी रात को ही आफताब बैग में श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को लेकर मेहरौली के जंगलों में जाकर फेंका करता था। यानी कि अब तस्वीरें सामने आ गई है, पुलिस के हाथ में अहम सबूत लग गए हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आफताब ने जब श्रद्धा की हत्या की तो उसके बाद रात के अंधेरे में आफताब कसाई के पास क्यों गया। इसका जवाब है कसाई से ट्रेनिंग लेने के लिए। जी हां, वो कसाई से इस बात को पूछने के लिए गया था कि आखिर लाश के टुकड़ों को कैसे काटा जाए, कैसे उसे फेंका जाए, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये इंसान के टुकड़े हैं या फिर किसी जानवर के टुकड़े हैं। ये तमाम ट्रेनिंग उन्होंने कसाई से ली थी। यानी कि क्लियर है कि कसाई से उनका संपर्क पहले से था, पहले से यह तय था कि श्रद्धा की हत्या करनी है, इसलिए वो कसाई के पास गया था। कसाई से पहले से ही वो संपर्क में था। ये चीज अब क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा आफताब ने जो पानी गर्म करने के लिए रॉड मंगाया था उसकी भी जानकारी आप ले लीजिए। रॉड इसलिए मंगाया था ताकि पानी गर्म करके श्रद्धा की डेड बॉडी पर डाला जाए, उनका बॉडी लचीला हो जाए, फिर उन्हें काटने में उन्हें आसानी हो। देखिए कितना खतरनाक लड़का है ये, किस तरीके से सोचता है। प्लानिंग इनकी देखिए कितना खतरनाक है। इनके इस रवैये और एक्टिविटीज को देखकर यही पता चलता है कि ये लड़का प्रोफेशनल किलर है। हो सकता है कि इसने कई और हत्याएं की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सच को जितना छुपाने की कोशिश की जाए वो सच और भी बाहर आने की कोशिश करता है। कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, वारदात से जुड़े सबूत उनसे छूट ही जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्रद्धा हत्याकांड को लेकर, जिसने 6 महीने बाद पूरे देश में खलबली मचा दी है। मैं आज आपके सामने वो सबूत लेकर आया हूं जिसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। जी हां, आफताब के उस कमरे में वो कौन से सबूत मिले हैं जिसने पूरी तरीके से अब इस बात को साबित कर दिया है कि आफताब इंसान की शक्ल में हैवान है, और श्रद्धा की हत्या किस तरीके से हुई है इस पूरे मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। जी हां, जांच एजेंसी और पुलिस की मदद से जिस तरीके से आफताब के कमरे से सूखा हुआ खून बरामद किया है उससे कई बड़े खुलासे हुए हैं। उन खुलासों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको एक के बाद एक सबूत दिखाता हूं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में नए खुलासे हो गए हैं। इसके पहले आप 1-2 लाइन में यह भी जान लीजिए कि आखिर आफताब पूनावाला कौन से धर्म का है, जिसको लेकर पूरे देश में अभी चर्चा चल रही है। कोई कह रहा है मुसलमान है, कोई कह रहा है सिख है, तो कोई पारसी। मैं आज आपको इनके असली धर्म के बारे में भी बताने जा रहा हूं। जी हां, इनका असली धर्म मुस्लिम है। इनका पूरा खानदान जो है 500 साल पहले मुस्लिम बन चुका था, और जिसके बाद अभी पूरे देश में यह बवाल हो रहा है कि पूनावाला क्या मुस्लिम अपने नाम के आगे लगाता है क्या? जी हां, पूनावाला लगाता है और आफताब पूनावाला मुस्लिम है। तो चलिए मैं आज आपके सामने जो सबूत रखने वाला हूं उस सबूत को एक के बाद एक समझिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले में एक खतरनाक और नया मोड़ आ गया है। दोस्तों, आफताब और श्रद्धा के बीच गहरी दोस्ती थी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन श्रद्धा के परिवार को इन दोनों की दोस्ती मंजूर नहीं थी। श्रद्धा का पूरा परिवार आफताब से दूरी बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन श्रद्धा से आफताब साजिशन माफी मांग रहा था। मैं आज आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इंसान की शक्ल में हैवान आफताब के किचन में खून मिले हैं, जिस खून को
फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। और खबर में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि आफताब ने श्रद्धा को फ्रिज में इसलिए रखा था कि वो लगातार उनके मांस से बिरयानी बना सके। जी हां, ये अब तक का सबसे नया और खतरनाक खुलासा है। जिस तरीके से आप आफताब का चेहरा देख पा रहे हैं, कितना मासूम सा लड़का लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो शैतान छुपा है अब यह पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दोस्तों, लगातार जांच एजेंसियां और पुलिस उस जंगल में जा रही है जहां पर बताया जा रहा है कि श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को फेंका गया था। मासूम सा दिखने वाला यह लड़का इतना खतरनाक है कि इन्होंने श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को फ्रिज में तो रखा ही था, उसके अलावा उनके कटे सर को सामने रख के खाना खाता था। जी हां, सही आपने सुना। और बताया जा रहा है कि लाश के टुकड़े सामने थे और इस लड़के ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करवाया था और उसी लाश के बगल में बैठकर इसने खाना खाया था। आफताब के उस किचन में जो खून के सैंपल मिले हैं उसको जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आफताब ने खाना बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन आफताब ने जिंदगी में कभी खाना तो नहीं बनाया, बल्कि वो जिसके साथ 24 घंटे साई की तरह रहता था उसको ही सब्जियों की तरह टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। दोस्तों, आज मैं वो खुलासा करने जा रहा हूं जिसको देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। जी हां, श्रद्धा के सर के साथ आफताब ने क्या किया था, उनके सर को किस तरीके से फ्रिज में रखा था और फिर आखिरी में उन्हें किस तरीके से जंगलों में फेंका था, यह सब कुछ मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का भी दावा कर रही है कि उस जंगल से श्रद्धा का खोपड़ी भी मिला है, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। अगर खोपड़ी भी मिला होगा तो उसकी जांच की जाएगी, जिससे पता चलेगा क्या वाकई में यह श्रद्धा की खोपड़ी है या नहीं है। लेकिन वाकई में अपने आप में इंडिया में यह सबसे खतरनाक मामला माना जा रहा है। जिस तरीके से आफताब ने